नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मैं सिकंदर खान ग्रामीण डिफेंस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी दोस्तों का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, कई एग्जामों के अंदर सम्मिश्र संख्याओं का वर्गमूल पूछा जाता है, जो कि बेटा कई बच्चों का क्वेश्चन गलत होने की संभावना बनी रहती है। तो बेटा आज हम कुछ ऐसा मेथड आपके सामने लेके आए हैं जो आपका क्वेश्चन है उसमें आपकी गलतियां बहुत ही कम होगी, यानी ये कह सकते हैं कि आपकी गलतियों से छुटकारा मिल जाएगा। तो दोस्तों चलिए किस तरह से कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका वर्गमूल निकाला जाता है। बेटा सबसे पहले तो मैं आपको ये बता देता हूं कि सम्मिश्र संख्याओं का जो वर्गमूल है, बेटा सम्मिश्र संख्याओं का जो वर्गमूल है उसको निकालने की विधि क्या क्या होती है। बेटा कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका वर्गमूल हम कितनी विधियों से निकाल सकते हैं। बेटा सबसे पहले मैं बात करूं तो सबसे पहले हम लोगों ने देखो ये मेथड तो पढ़ा था 12वीं में। देखो 11वीं क्लास के अंदर ये बात पढ़ी थी a प्लस आयोटा बी है। बेटा उसका वर्गमूल निकालने का जो फॉर्मूला होता है वो हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि अक्स का मान निकालने का फॉर्मूला होता है मोड ऑफ जेड प्लस ए अपॉन 2 की पावर 1/2। एक बेटा y निकालने का फॉर्मूला ये पढ़ा था मोड ऑफ जेड माइनस 1/2 की पावर 1/2। बेटा यहां से क्या है मोड ऑफ जेड, देखो ना कोई भी सम्मिश्र संख्या है पहले उसका वर्गमूल निकालेंगे, फिर उसके वास्तविक भाग जोड़ के उसमें 2 का भाग देंगे, फिर उसका वर्गमूल लेंगे, तो हमारे पास बेटा क्या आएगा, x का मान आएगा। इसी प्रकार किसका मान आएगा, y का मान आएगा। अब देखो बेटा हम एक सेकंड मेथड की बात करने जा रहे हैं। सेकंड मेथड देखो बेटा ये ऐसे भी लिख सकते हैं। अगर बेटा मैं सेकंड मेथड की बात करूं तो बेटा सबसे आसान मेथड है इसका ये कि आपको a प्लस आयोटा बी इसका वर्गमूल चाहिए बेटा आपको। तो इसके अंदर आपको बेटा क्या करना पड़ेगा, यदि a ग्रेटर देन 0 है, यदि a ग्रेटर देन 0 हो तो बेटा x ग्रेटर देन y होगा। अगर a का मान 0 से बड़ा रहा है तो बेटा उत्तर के अंदर x का मान किससे बड़ा होगा, y से बड़ा होगा। तथा एक बात अपन ये कह सकते हैं अगर a का मान 0 से छोटा है हो तो x लेस देन 0 होगा। बेटा कोई भी सम्मिश्र संख्या है उसका वर्गमूल निकालने के लिए केवल जो वर्गमूल होता है बेटा वो केवल किस पे डिपेंडेंट करता है, देखो इस पे डिपेंड करता है। अगर a का मान अगर 0 से बड़ा है तो बेटा उत्तर के अंदर x का मान किससे बड़ा होगा, y से बड़ा होगा। अगर a का मान 0 से छोटा है तो बेटा उत्तर के अंदर x का मान किससे छोटा होगा, y से छोटा होगा। किस तरह से होगा वो अभी अपने एग्जाम्पल की सहायता से देखेंगे। देखो बेटा एक मेथड की अगर मैं और बात करूं तो देखो बेटा एक मेथड इसका यह भी होता है। एक अगर थर्ड मेथड की बात करूं तो बेटा थर्ड मेथड ये होता है कि a प्लस आयोटा बी आपको अगर इसका वर्गमूल पूछे तो बेटा सबसे पहले हम क्या करेंगे, सबसे पहले सर्वप्रथम b/2 ज्ञात करते हैं। सबसे पहले बेटा क्या करेंगे, जो काल्पनिक भाग है उसमें 2 का भाग देंगे। सबसे पहले देखो b/2 ज्ञात करते हैं। फिर अपन क्या करेंगे, देखो बेटा b/2 ज्ञात करने के बाद इसके 2 लगातार गुणनखंड, इसके 2 लगातार गुणनखंड लगातार गुणनखंड x व y ज्ञात करते हैं, x व y ज्ञात करते हैं, जिनके जिनके वर्गों का अंतर, जिनके वर्गों का अंतर वास्तविक भाग के बराबर हो, वास्तविक भाग यानी a के बराबर हो।
बेटा सबसे पहले क्या करेंगे, कोई भी जो सम्मिश्र संख्या दे रखी है उसमें b/2 यानी b/2 ज्ञात करेंगे। फिर ये जो b/2 जितना आ रहा है बेटा उसके दो लगातार गुणनखंड करेंगे। दो लगातार गुणनखंड करते हैं, दो लगातार गुणनखंड x व y ज्ञात करते हैं, जिसके वर्गों का अंतर किसके बराबर आना चाहिए, इसके वास्तविक भाग के बराबर आना चाहिए। एक बेटा जो इसका चौथा मेथड है, बेटा चौथा मेथड इसका ये भी हो सकता है, यानी बेटा चौथा मेथड की अगर मैं बात करूं तो चौथा मेथड इसका ये होता है, सभी विकल्पों का वर्ग कर दो, सभी विकल्पों का सभी विकल्पों का वर्ग करने पर जिस विकल्प का मान % के बराबर होगा, % के बराबर होगा, वही हल होगा। बेटा इसके चार मेथड की बात कर रहा हूं मैं, इस तरह के हम चार मेथड पढ़ेंगे। सबसे पहला तो देखो लॉन्ग मेथड जो हम लोगों ने 11वीं क्लास में पढ़ा था। बेटा बात कर रहा हूं मैं सेकंड मेथड की। सेकंड मेथड में क्या करना है बेटा, इस तरह से आपको कोई क्वेश्चन देगा इस तरह से वर्गमूल के अंदर, बेटा उसके अंदर आपको ये देखना है कि a यहाँ पर कितना दे रखा है, यानी पॉजिटिव दे रखा है नेगेटिव दे रखा है। अगर a ग्रेटर देन 0 है तो बेटा x ग्रेटर देन y होगा, a अगर लेस देन 0 है तो x लेस देन y होगा। इसी प्रकार बेटा थर्ड मेथड ये कहता है कि सबसे पहले जो इमेजिनरी नंबर है, काल्पनिक संख्या है, पहले बेटा इसमें 2 का भाग देते हैं। 2 का भाग देने पर जो संख्या आती है बेटा उसके दो लगातार गुणनखंड x और y ज्ञात करते हैं, जिनके वर्गों का अंतर इसके वास्तविक भाग के बराबर हो। इस तरह से प्रोसेस करते हैं। बेटा फोर्थ मेथड इसका यह है कि आपको जितने भी ऑप्शन दे रखे हैं उन सारे ऑप्शन का स्क्वायर कर दो। अब बेटा ऑप्शन भी आपको कौन से ऑप्शन का करना है, यानी वर्ग भी आपको देखो कौन से ऑप्शन का करना है वो भी आपको बताएंगे। तो बेटा पहला क्वेश्चन हम लेके चलते हैं। पहला क्वेश्चन हमारे पास ये है, आपको ये क्वेश्चन दे रखा है कि ये 7 + 24 आयोटा का वर्गमूल है। द स्क्वायर रूट ऑफ 7 + 24 आयोटा इज, आपको इसका वर्गमूल निकालना है। बेटा वर्गमूल निकालने के लिए देखो सबसे आसान जो तरीका होता है, आपने देखो लॉन्ग मेथड है, ये इसके अलावा जो मेथड है उनके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। देखो किस तरह से सोल्व करोगे। सबसे पहले बेटा आप यहाँ पर ये देखना है कि a का मान कितना है। देखो a का मान यहाँ कितना दे रखा है, a बोलते हैं वास्तविक भाग को। बेटा यहाँ a कितना है 7, और 7 क्या है बेटा 0 से बड़ा है। a की वैल्यू यहाँ पर देखो बेटा 7 और 7 क्या है 0 से बड़ा है। अब एक बात का बेटा आपको क्वेश्चन देखते ही विशेष ध्यान रखना है, यहाँ पर देखो प्लस दे रखा है बीच में, बेटा यहाँ माइनस आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। बेटा यहाँ पर माइनस आ रहा है, ये इसका आंसर नहीं हो सकता। याद रखना बेटा बीच में प्लस है तो प्लस आएगा, बीच में माइनस है तो माइनस आएगा। अब बेटा यहाँ पर हमें देखना है a का मान कितना है। देखो a का मान 7 है और 7 क्या है ग्रेटर देन 0 है। बेटा मैंने अभी भी एक बात बताई थी, जब a ग्रेटर देन 0 होता है तो x ग्रेटर देन क्या होना चाहिए बेटा y होना चाहिए। तो यहाँ पर देखते हैं बेटा a का मान ग्रेटर देन 0 है, तो बेटा x का मान y से बड़ा कहाँ है, क्या 4 3 से बड़ा होता है। बेटा ये बात सही है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या है राइट आंसर है। अगर बेटा मैं इसके फिर भी अगर आपको कोई कंफ्यूज लगे तो बेटा सबसे आसान एक तरीका इसका आप ये भी कर सकते हो सेकंड मेथड, कि देखो आपको स्क्वायर कौन से वर्गमूल का करना है। जैसे बेटा स्क्वायर क्यों करते हैं, जैसे आप सबको पता है 16 का वर्गमूल कितना होता है 4, 16 का वर्गमूल कितना होता है 4। बेटा इसका आप जब भी वर्ग करते हो, अगर आप इसका वर्ग करते हो तो इसके बराबर आ जाना चाहिए। अगर इसके बराबर आता है तो आप सही चल रहे हो, वरना क्या हो गलत चल रहे हो। तो बेटा यहाँ पर अगर मैं बात करूँ तो देखो क्या क्या बताना चाह रहा हूँ आपको, यहाँ पर देखो बीच में प्लस है तो इन दोनों का तो आपको वर्ग करना ही नहीं है। क्यों नहीं करना है बेटा, यहाँ पर आयोटा का गुणांक प्लस में, इन दोनों में आयोटा का गुणांक माइनस में आ रहा है, तो बेटा इन दोनों का वर्ग नहीं करना आपको। यहाँ पर देखो वर्ग करना है, इसका वर्ग करके देखते हैं बेटा, इसका ऑप्शन नंबर 1 का वर्ग करके चलते हैं। देखो ये आएगा a स्क्वायर b स्क्वायर करेंगे तो आएगा -9 + 2ab। देखो 2 को 4 से करेंगे 8, 8 को 3 से करेंगे 24 आयोटा।
बेटा यहाँ से देखते हैं 16 में से 9 जाएगा, बेटा 16 में से 9 जाएगा तो 7, यह आ जाएगा 24 आयोटा। देखो बेटा हमें ये देखने को मिल रहा है पर्सन ऐसा कैसा बन गया। अगर ऐसा कैसा पर्सन बन जाता है इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 इसका क्या है, राइट आंसर है। ये बेटा मैंने 2 मेथड बता दिया। अगर बेटा थर्ड मेथड भी अगर आप देखना चाहो तो थर्ड मेथड आप इस तरीके से देख सकते हो। बेटा आपको क्या दे रखा है, 7 + 24 आयोटा दे रखा है। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना है, जो इमेजिनरी पार्ट है यानी काल्पनिक भाग है, पहले बेटा उसका आधा करो, 2 का भाग दो। बेटा कितना आएगा, 2 का भाग देने पर यह आएगा, देखो बेटा 12। कितना आ रहा बेटा, पहले जो काल्पनिक भाग है उसका आधा करेंगे। अब बेटा इसके 2 लगातार गुणनखंड करने हैं आपको, 2 लगातार गुणनखंड। बेटा 2 लगातार गुणनखंड क्या क्या हो सकते हैं इसके, देखो इसके 2 लगातार गुणनखंड होते हैं 3 और 4। देखो 2 लगातार गुणनखंड ये होते हैं। अब बेटा इसका वर्ग करो, वर्ग, इसका वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो 9। इसका बेटा वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, 16। अब एक बात को ये देखना बेटा, इसमें से इसको घटाने पर ये वास्तविक भाग आ रहा है क्या, वो देखना आपको। देखो यहां पर अगर बात करूं मैं, ये वास्तविक भाग ही आना चाहिए। देखो 9 में से 16 जाएगा तो माइनस का 7 आएगा, जबकि हमें किसका चाहिए, प्लस का 7 चाहिए। इसका मतलब ये हो गया इसमें से इसको घटाना है, यानी किसमें से किसको घटाना है, 16 में से 9 को घटाएंगे तो प्लस का 7 आएगा। तो बेटा ऐसी स्थिति बन रही है, देखो हमें प्लस का 7 चाहिए तो यहाँ पर 16 में से 9 को घटाएंगे तो प्लस का 7 आएगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि 7 + 24 आयोटा का जो वर्गमूल है बेटा, ये 16 किसका वर्ग है, 4 का। तो बेटा ये कह सकते हैं 4 + 3 आयोटा होगा। देखो 16 में से 9 को घटाया, 16 किसका वर्गमूल है, 4 का। तो इसको लिख सकते हैं 4 + 3 आयोटा। क्या लिख सकते हैं, 4 + 3 आयोटा। ये बेटा इसका थर्ड मेथड हो गया। फोर्थ मेथड जो बेटा आपको दे रखा है वो लॉन्ग मेथड है, जो आपने पढ़ा था। मैं यहाँ पर देखो बेटा आपको जो स्पेशली जो ध्यान देना है वो इस मेथड पर ध्यान देना है, ग्रेटर देन वालों पर। अगर ये दे रखा है बेटा ये ग्रेटर देन 0, तो देखो पहले ऑप्शन की बात करूँ तो मैं यहाँ पर 4, ये बेटा ये दे रखा है, अगर a का मान ग्रेटर देन 0 है तो बेटा यहाँ पर चेक करो क्या 4 वो 3 से बड़ा है क्या। देखो यहाँ पर 4 3 से बड़ा रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर 1 हमारा क्या है, सही है। इसी प्रकार देखो बेटा एक नेक्स्ट क्वेश्चन और लेते हैं। यहाँ पर देखो हमें क्या दे रखा है, हमें यहाँ पर ये दे रखा है -का 7 - 24 आयोटा का वर्गमूल निकालना है। बेटा जब भी आप जहाँ पर भी आप कंफ्यूज होते हो उसी समय आपको ऑप्शन का वर्ग करना है, और ऑप्शन का वर्ग भी उसी का करना है जिसके अंदर जो चिन्ह दे रखे हैं। अगर माइनस का दे रखा है तो माइनस वाले का। अब बेटा यहाँ से देखें तो देखो आयोटा का गुणांक माइनस में आ रहा है, जबकि बेटा यहाँ प्लस में आ रहा है, तो ये इसका आंसर नहीं हो सकता। एक बेटा देखो प्लस यहाँ आ रहा है तो ये भी इसका आंसर नहीं हो सकता। आप बेटा 50-50 पे आ गए, 4 ऑप्शन थे, 2 ऑप्शन हट गए, अब आपके पास बचे 2 ऑप्शन। अब बेटा यहाँ पर ये देखना है a का मान कितना है। बेटा यहाँ पर a का मान कितना दे रखा है, हमें दे रखा है -का 7, और वो क्या होता है, 0 से छोटा होता है। अब बेटा ये देखो ऑप्शन के अंदर x का मान y से छोटा कहाँ पर आ रहा है, क्या 4, देखो पहली बात तो ये माइनस चिन्ह तो देखो यहाँ पर आ ही रहा है, क्या 4 3 से छोटा होता है, गलत बात है। 4 3 से छोटा नहीं होता है, तो ये ऑप्शन नहीं आ सकता। क्या 3 4 से छोटा होता है, ये बात सही है, तो हमारा आंसर हो गया ये। अगर बेटा फिर भी अगर आपको डाउट लग रहा है तो बेटा इस ऑप्शन का वर्ग कर लिया करो। अगर मैं इस ऑप्शन का वर्ग करूं, देखो अगर मान लो इसका शॉर्ट मेथड देखना चाहे तो वर्ग कर दो, इसका 3 - 4 आयोटा का वर्ग कर दो। बेटा वर्ग करेंगे तो कितना आएगा, देखो a² + b² करेंगे तो यह आएगा -16, 2ab करेंगे तो 4 × 12 दूनी 24 आयोटा। बेटा 9 में से 16 जाएगा, यह आ गया -का 7, यह आ गया 24 आयोटा। अब बेटा आप ये चेक कर सकते हो क्या ये पर्सन में हमें यही दे रखा है क्या, पर्सन देखो यही पर्सन दे रखा है। तो बेटा ये 2 मेथड है वो आपको अच्छी तरीके से देखना है। इसी तरीके से बेटा इसी तरीके से देखो मैं एक क्वेश्चन और लेके चल रहा हूँ। यहाँ पर हमें क्वेश्चन दे रखा है -का 4 + 3 आयोटा, -का 4 + 3 आयोटा। बेटा सबसे पहले ये देखो यहाँ पर देखो आयोटा का गुणांक किस में आ रहा है, आयोटा का गुणांक बेटा यहाँ पर आ रहा है, देखो प्लस में आ रहा है। आयोटा का गुणांक देखो यहाँ पर प्लस में, बेटा यहाँ माइनस है, ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बेटा देखो यहाँ पर अगर बात करें तो ये तीनों में से हो सकता है। देखो यहाँ पर हम लोगों ने देखा
यहाँ पर प्लस आ रहा है, यहाँ माइनस आ रहा है। आयोटा का गुणांक, आयोटा के गुणांक का जो चिन्ह होता है वही आपको चिन्ह देखना है। यहाँ पर हमने देखा आयोटा का गुणांक का चिन्ह प्लस का है, यहाँ बेटा माइनस का, तो ये तो नहीं हो सकता। अब बेटा अगर मान लो सिंपली सी भाषा में देखें, देखो तो अगर मान लो इसका स्क्वायर करें, हम इसका स्क्वायर करें तो कोई कंडीशन में ये नहीं आएगा, देखते ही पता लग रहा है। बेटा इन दोनों की बात करूं मैं, इन दोनों की बात करूं तो बेटा एक का मान यहाँ पर कितना है, एक का मान -4 जो कि क्या 0 से छोटा है। तो बेटा यहाँ पर अगर देखें तो देखो यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान भी 1 है, यानी x का मान 1/√2, y का मान भी 1/√2 है। तो बेटा यहाँ पर देखो कोई छोटे बड़े की बात नहीं कर सकते, ये बात भी गलत है। अगर बेटा ये देखिए क्या 1 3 से छोटा होता है, बेटा सही बात है 1 3 से छोटा होता है, 3 1 से छोटा नहीं होता, ये बात गलत है। तो इसका ऑप्शन देखो सी देखने को मिल रहा है। अगर फिर भी आपको अगर डाउट है तो बेटा इसका वर्क करके देख लिया करो। तो बेटा ऑप्शन के अंदर ये देखा करो x < y कौन से में है, तो हमने देखो यहाँ देखा है। अगर फिर भी बेटा ऑप्शन नंबर सी का अगर वर्क कर दो, अगर आप इसका वर्क करके देख लो, अगर ये % के बराबर आ रहा तो आपका आंसर सही है। देखो वर्क करेंगे तो 1/2, बेटा इसका वर्क करेंगे तो a² + b², 2ab करेंगे तो ये आएगा प्लस का 6 आयोटा। बेटा ये कितना आ गया, देखो 1/2, ये -8 + 6 आयोटा। 2 का अगर बेटा भाग दे दे तो ये आ गया -4 + 3 आयोटा। देखो बेटा यहाँ से हम देख सकते हैं % के बराबर आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो सी है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। इसी तरीके से बेटा एक क्वेश्चन को लेके चलते हैं। यहाँ पर दे रखा है -5 -12 -5 आयोटा का वर्गमूल, ये पूछा है बेटा। यहाँ पर बेटा सबसे पहले आपको ये देखना है आयोटा का गुणांक, देखो यहाँ पर माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये भी माइनस में है, ये बेटा हम देख सकते हैं। अब देखो यहाँ पर हमें क्या नजर आ रहा है, एक का मान देखो बेटा यहाँ पर है -12 और वो क्या है 0 से छोटा है। अब बेटा हम यहाँ पर क्या देखेंगे, x का मान y से लेस देन देखेंगे, कौन सी कंडीशन में आ रहा है। तो बेटा यहाँ से देखे तो देखो देखो यहाँ पर 1 5 से छोटा होता है, ये बात सही है। देखो 5 1 से छोटा नहीं होता, देखो 5 माइनस आयोटा का मतलब है यहाँ 1 का मान 5 है। अगर मैं बात करूं तो बेटा देखो यहाँ पर x का मान 1 है, y का मान कितना है, ये x का मान 5 है, y का मान 1 है। तो बेटा 5 1 से लेस देन नहीं होता है, तो ये बात गलत है, तो ये इसका ऑप्शन नहीं हो सकता। बेटा इसकी बात करूं 1 5 से छोटा होता है, ये बात सही है बेटा, इसका आंसर ये भी हो सकता है। अब देखो बेटा ऑप्शन नंबर ए और ऑप्शन नंबर सी है वो हमारे आंसर से क्या कर रहा है, मैच कर रहा है, लेकिन फिर भी अब दो ऑप्शन हो नहीं सकते इसके। तो अब क्या करेंगे बेटा, इसका वर्क करके देखेंगे। वर्क करके देखेंगे तो बेटा पहले का वर्क करके देख रहे हैं। अगर मान लो इसका वर्क करे 1 - 5 आयोटा का वर्क करे तो हमारे पास कितना आ जाएगा, देखो यह आ जाएगा 1/2, यह आ जाएगा a² + b² करेंगे तो बेटा यह आ जाएगा देखो -25, यह आ जाएगा बेटा 2ab करेंगे तो यह आ जाएगा 10 आयोटा। बेटा यहाँ पर अगर देखें इसका मान तो यह आ गया -24 - 10 आयोटा। अगर बेटा 2 का भाग दे दे तो -12 - 5 आयोटा। देखो बेटा प्रश्न ऐसा कैसा बन रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर 1 है वो इसका सही आंसर है। अगर बेटा आप इसका वर्क करोगे तो बेटा ऊपर वाली संख्या आएगी केवल -24 - 10 आयोटा आएगा, जो कि प्रश्न के बराबर नहीं आ रहा, तो हम ये कह सकते हैं इसका आंसर नहीं है। ग्रामीण डिफेंस एकेडमी की ओर से होली के पावन पर्व पर सभी ऑनलाइन कोर्सेज में भारी छूट दी गई है, जिसका लाभ आप 1 से 10 मार्च तक उठा सकते हो। तो दोस्तों अभी ग्रामीण डिफेंस एकेडमी का ऐप डाउनलोड कीजिए और सभी ऑनलाइन कोर्सेज का लाभ उठाइए। बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहा हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें दे रखा है आयोटा का वर्गमूल कब पूछा है। बेटा आयोटा का वर्गमूल पूछा है तो यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो बेटा सबसे पहले हम बात करते हैं। देखो बेटा यहाँ पर केवल आयोटा दे रखा है। अब आयोटा का मतलब कितना हो गया बेटा, 0 + आयोटा लिख सकते हैं। अब बेटा यहाँ पर 1 का मान 0 है तो हम ये थोड़ी कह सकते हैं 0 0 से लेस देन होता है, बेटा ये नहीं कह सकते, ऐसे कह सकते हैं बराबर होता है, लेकिन 0 0 से छोटा नहीं होता है। तो इसका मतलब ये हो गया बेटा जो आपको कॉन्सेप्ट लिखा है वो यहाँ पर आप अप्लाई नहीं कर सकते। तो आपको कौन सा कॉन्सेप्ट अप्लाई करोगे। अब देखो बेटा यहाँ पर देखो आयोटा प्लस में है, यहाँ पर आयोटा माइनस में, इन दोनों को तो हटा दूं, आपके पास बचे केवल 2 ऑप्शन बचे। अब दोनों ऑप्शन से बेटा आप क्या करोगे,
स्क्वायर करके देख लो बेटा, इसका स्क्वायर करने पर आयोटा नहीं आ रहा है, इसे देखने में आ रहा है। देखो स्क्वायर करेंगे तो 2 आयोटा आएगा। इसका स्क्वायर करके देखते हैं बेटा, स्क्वायर करेंगे तो 1/2, इसका करेंगे 1, ये आयोटा स्क्वायर ये आ जाएगा 2 आयोटा। तो बेटा इसका सोल्व करेंगे, इसको 1 - 1 ये 2 आयोटा, ये से कैंसिल आउट, तो बेटा आयोटा आ रहा है। तो इसका मतलब परसेंट के बराबर आ रहा है। तो हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो 2 है वो इसका क्या है, सही आंसर है। बेटा इसी टाइप से देखो आप ये देख सकते हो, यहाँ पर कह रहा है माइनस आयोटा का वर्गमूल पूछा है। तो बेटा पहली बात तो देखो यहाँ पर आयोटा किस में आ रहा है, माइनस में आ रहा है। तो ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता है, ये आंसर हो सकता है, ये आंसर नहीं हो सकता। अब बेटा आप देख सकते हो वर्गमूल करने पर कौन सी बात आ रही है। देखो आप ए का मान, यहाँ देखो ए का मान 0 दे रखा है, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते क्योंकि 0 ये कंडीशन लगनी चाहिए, या तो ये या फिर देखो बेटा ये कंडीशन लगनी चाहिए। अब यहाँ पर ए का मान 0 है, तो ना तो हम ये बता सकते हैं वो ग्रेटर देन 0 या ना ये बता सकते हैं वो लेस देन 0 है। उस समय बेटा आपको क्या करना है, सभी ऑप्शन का वर्क करके देखना है। तो बेटा 2 ऑप्शन तो कैंसिल आउट हो गए। अब देखो वर्क करने पर बेटा ये साफ साफ नजर आ रहा है। देखो यहाँ पर इसका वर्क करके देखो 1/2 ये ए स्क्वायर बी स्क्वायर करेंगे तो -1 - 2 आयोटा। बेटा ये इससे कैंसिल आउट, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा। तो देखो ये आ रहा है माइनस आयोटा, यानी कहने का मतलब है ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। एक बेटा ये दे रखा है √-8 और -6 का पूछा है। सबसे पहले बेटा आपको ये देखना है, देखो यहाँ पर आयोटा का गुणांक किस में है, माइनस में है, तो बेटा यहाँ प्लस में आ रहा है, ये नहीं हो सकता, ये 2 ऑप्शन तो नहीं हो सकते। अब बेटा यहाँ पर अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन है वो चेक करते हैं। ए का मान -8 है जो कि लेस देन 0 है। तो बेटा ऑप्शन में देखो x का मान y से लेस देन कौन सा ऑप्शन में आ रहा है, क्या 1 3 से छोटा होता है, सही बात है। क्या 3 1 से छोटा होता है, ये गलत बात है। बेटा यही पता लग गया कि ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या है, सही आंसर है। बेटा ये बात है। फिर भी अगर आपको डाउट है तो बेटा ऑप्शन ए का स्क्वायर कर दो, ऑप्शन ए का स्क्वायर कर दो बेटा। स्क्वायर करेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करेंगे तो -9 ये आ जाएगा 6 आयोटा, ये आ जाएगा बेटा -8 - 6 आयोटा, ये आ गया बेटा। और ये हम देख रहे हैं परसेंट के बराबर आ रहा है। देखो ये परसेंट के बराबर आ रहा है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए है वो इसका क्या है, राइट आंसर है। तो बेटा इस प्रकार आप कोई भी सम्मिश्र संख्या का वर्गमूल है, इस तरह से आपको मैंने 4 मेथड बताया है। आपको बेटा ये 2 मेथड ऐसे हैं जो आपको काफ़ी आपका समय बचा देगा। कोई भी एग्जाम को अगर आप फाइट करते हो बेटा, इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, उसमें दिक्कत ये आती है कि टाइम की बहुत बड़ी ज़्यादा दिक्कत रहती है। तो बेटा आपका टाइम है वो आपका तभी बच पाएगा जब आपको इस तरह से कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहेंगे। थैंक यू।